ईवीएम की रखवाली करना शर्म की बात है। कूड़े में बैलेट पेपर कहां से आया? अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता, उन्होंने कहा कि सामान्य गाड़ियों में ईवीएम क्यों रखी गई थी। उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब लीपा पोती पर उतर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईवीएम की रखवाली पर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ी बात कही है। सर, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि कुछ ईवीएम मशीनें जो हैं वो अलग जगहों पर पाई गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए जा रही मशीनें थी। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछूंगा देश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, चुनाव आयोग से भी, क्या ये बताए कि जो इतना अविश्वास जनता के ऊपर में क्यों है, जनता इतना अविश्वास क्यों कर रही है सरकार के ऊपर में कि उसे अपनी ईवीएम रखाने के लिए बाहर बैठना पड़ता है। लोकतंत्र में तो इतना विश्वास जनता को दिलाना चाहिए ना। सरकार को इतना विश्वास जनता को दिलाना चाहिए कि आपका जो मत हुआ है वो सुरक्षित है। और आप देखो वहाँ बैठना पड़ता है और बैठ के वहाँ पे रखवाली करनी पड़ती है। ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या आप इतना विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कैंडिडेट को या पार्टियों को कि आपकी ईवीएम मशीन सुरक्षित है? और जब ईवीएम मशीन में जब वहाँ गाड़ी घुसी, लखनऊ में भी गाड़ी घुसी थी, पकड़ी गई थी, तो उसने कहा था गलती हुई। और जब जिस तरह की मंडल आयुक्त ने, जो बनारस के मंडल आयुक्त, उसने बोला कि हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मंडल आयुक्त ने खुद बोला कि हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है जो हम मशीनें ले जा रहे थे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र के ऊपर में हमला है और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार लोकतंत्र पे विश्वास नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी के तमाम नेता या प्रवक्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आप लोग पहले ही हार चुके हैं, इसलिए इस तरीके का। मैं जो कह रहा हूँ उसको वो क्या कह रहे हैं, वो तो उनका अपना एजेंडा चलाना है। मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार इतना विश्वास पैदा जनता के अंदर में क्यों नहीं कर पा रही कि ईवीएम रखाने की जरूरत पड़ती है? ईवीएम रखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या आज मंडल आयुक्त बोला है, मंडल आयुक्त बीजेपी का है क्या, समाजवादी का है क्या? मंडल आयुक्त कह रहा है ना कि हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और जो रमाबाई में जो गाड़ी पकड़ी गई थी छेनी हथौड़ी के साथ, वो समाजवादी का तो था नहीं, उसने खुद अपनी गलती मानी। तो इनके अधिकारी अपनी गलती मान रहे हैं। इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सताने लगा है कि अब ईवीएम में भी इधर उधर प्रोटोकॉल तोड़ने लगे हैं। ये शर्म की बात है देश के लिए। कल आप लोग गए थे वहाँ पर, चुनाव आयोग से मिलने गए थे। बोल दिया आपको कि ये शर्म की बात है देश के लिए कि ईवीएम रखाना पड़ता है, उसके बावजूद भी ईवीएम पकड़ी जाती है रोड पे, बैलेट पेपर पकड़े जाते हैं नगर निगम की गाड़ियों में। सरकार को लेकर कितने, मैं तो सुन लूँ जी ना। अरे समाजवादी तो जीतेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी तो 300 पार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत देखिए। आप बताइए ना, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या बैलेट पेपर उसमें कूड़ेदान में मिलेंगे? ये लोकतंत्र है कि बैलेट पेपर कूड़ेदान में आएंगे? और गाड़ियों में ईवीएम मशीन घूमेंगी कि वो है क्या नाम है, खाने पीने का सामान है कि ईवीएम मशीन गाड़ियों में घूम रही है?